दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे करुणा रेखी के 10th सिंबल के विषय में, जिसको हम ओम सिंबल कहते हैं। बहुत ही फेमस सिंबल है, बहुत ही फेमस ये चैंट है जो प्राचीन काल से हमारी पद्धतियों में चला आ रहा है। यह सिंबल ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियों को संजोए है। अगर प्राचीन हम ग्रंथों की माने तो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने में, इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट करने में इस ओम ध्वनि का ही हाथ है। तो अपने आप में ये बहुत 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 पावरफुल सिंबल है। इस सिंबल्स के माध्यम से आप अपने त्रिनेत्र को जागृत कर सकते हैं, अपने क्राउन चक्रा को जागृत कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। जब आपकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, इस सिंबल्स के इस्तेमाल से ब्रह्मांड की सारी वो सकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक ऊर्जाएं, वो सभी आपसे जुड़ने लगती हैं और उन सभी की ऊर्जाओं से आप हील होने लगते हैं। इस सिंबल्स को प्रयोग में कैसे लाना है, इस सिंबल्स की डेफिनेशन अगर हम इसको और विस्तृत रूप से समझें कि ये सिंबल्स क्या क्या कर सकता है, तो ये कहना और समझा पाना अपने आप में ही एक असंभव बात है। क्योंकि अगर इस वीडियो को 5 घंटे भी बनाया जाए तब भी ये कहना मुश्किल है कि इसके और कितने लाभ हो सकते हैं। तो यह सिंबल मूल रूप से आध्यात्मिक शक्तियों को आपके जीवन में बढ़ाता है, आपके जीवन में एक अथाह शांति लाता है, अथाह आनंद लाता है और इस सिंबल से हर प्रकार के रोग दोषों का नाश किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस सिंबल से आप अपनी थर्ड आई को भी जागृत कर सकते हैं, अपनी क्राउन चक्रा को भी जागृत कर सकते हैं। तो इस सिंबल्स को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, अगर हम सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो इस सिंबल्स को हम अपनी थर्ड आई पर बनाएंगे और 3 बार नाम चैंट करेंगे, ओम ओम ओम, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। हम कल्पनात्मक रूप से ओम को अपनी त्रिनेत्र पर विजुलाइज करेंगे और इंटेंशन सेट करेंगे कि ओम की शक्ति से आपका त्रिनेत्र हील हो रहा है, जागृत हो रहा है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वाकई आपकी थर्ड आई शक्ति जागृत होने लगेगी, वहां स्पंदन शुरू हो जाएंगे, आपका पीनियल ग्लैंड्स वाइब्रेट करने लगेगा। इस प्रकार के अनुभव इसमें होते हैं। यदि आप इसका प्रयोग अपनी थर्ड आई पर करते हैं तो थर्ड आई में इचिंग होना, खिंचाव होना, वाइब्रेट करना, सर दर्द होना, ये थर्ड आई के जागरण के लक्षण हैं। काफी साधक जब इस अवस्था में पहुंचते हैं जहां उनकी थर्ड आई जागृत होने लगती है या फिर उनके थर्ड आई में स्पंदन होने लगते हैं, वाइब्रेशंस होने लगती हैं, तो साधक घबरा आता कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, इतना सर दर्द क्यों, इतना ज़्यादा ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन ये थर्ड आई की एक्टिवेशन का एक पार्ट है और ये होता इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में, यानी कि हमारे थर्ड आई में जो हमारे मस्तक होता है, हमारी जो ये बीच यहाँ जो होता है, इसके ठीक 2.5 इंच अंदर एक ग्रंथि होती है जो चावल के दाने के बराबर उसको मान सकते हैं। जब वो वाइब्रेट करती है, जब वो हिलती है, कंपित होती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में घटना घटित हो रही होती है, तो हमें सर दर्द फील होना, खिंचाव फील होना, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होना अपनी थर्ड आई पर, ये इसके लक्षण होते हैं। तो साधक यहाँ पर सोचता है कि कुछ गलत है और वो छोड़ देता है, जबकि ये थर्ड आई के जागरण का एक पार्ट है, थर्ड आई के एक्टिवेशन का एक पार्ट है। इसलिए जो भी लोग इस सिंबल्स की प्रैक्टिस को करेंगे उनको ये सिम्टम्स जरूर होंगे। इसलिए घबराएं नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, ये आपकी थर्ड आई की एक्टिवेशन का एक रूप है। आप किसी भी प्रकार से इसको फील कर सकते हैं। हो सकता है आपके साथ वैसा ना भी हो, क्योंकि मैक्सिमम होता यही है कि जब थर्ड आई बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है, दर्द होने लगता है, तो साधक घबराने लगता है और जितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस हमारे थर्ड आई में होते हैं उतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारा पीनियल ग्लैंड वाइब्रेट करता है, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहा होता है। इसी वजह से हमें ज़्यादा दर्द फील होता है, ज़्यादा खिंचाव फील होता है, हेडक फील होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस हेडक को झेल सकते हैं तो झेलिए, और नहीं झेल सकते तो आप प्रैक्टिस को ब्रेक करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस आपके साथ होगा ही होगा, ये चीज़ आपके साथ होगी ही होगी। कम होंगी, ज़्यादा होंगी, ये साधक की अपनी ऊर्जाओं पर, उसके ब्लॉकेजेस पर निर्भर करता है, लेकिन ये होती ही होती है और चमत्कारी रूप से ये थर्ड आई को जागृत कर देता है। इस सिंबल्स को हम कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसको क्राउन चक्रा पे भी यूज कर सकते हैं, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए।
या फिर अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हार्ट चक्रा पे सिंबल्स को इमेजिन करके हम इसका ध्यान कर सकते हैं, तो भी हमारा हार्ट चक्रा जागृत होने लगता है। इस सिंबल्स का प्रयोग जैसे मैंने कहा कई प्रकार से हो सकता है। आप इसके नाम को चैंट करके भी कर सकते हैं। ओम की ध्वनि के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।